जुनैद अहमद 10th में 60%, 12th में भी 60%। लोगों ने जब कहा कि आपका तो एवरेज मार्क्स है, आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि 12th के बाद तो जुनैद अहमद को ग्रेजुएशन करना था। क्योंकि जब एएमयू से उन्होंने 12th पास किया 60% से, उसके बाद सोचा कि कहीं ना कहीं मैं ग्रेजुएशन कर लूँ एएमयू से फिजिक्स बीएससी में, मगर वहाँ के कॉलेज वालों ने सख्त मना कर दिया कि कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता साइंस में, क्योंकि आपके 12th में तो 60% है और हमें चाहिए 90%, तभी हम आपका एडमिशन लेंगे। तब जुनैद अहमद का बीएससी से ग्रेजुएशन करने का सपना वहाँ से टूट गया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं आईआईटी का एग्ज़ाम दे देता हूँ। जब उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तब आईआईटी में भी उन्हें क्या हुआ, फेल का सामना करना पड़ा। आईआईटी एंट्रांस नहीं निकला। जब आईआईटी एंट्रांस नहीं निकला तब सोचा कि उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे देता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें एडमिशन हो जाए। जब उसमें भी जो है एग्ज़ाम दिया उन्होंने, तब उसमें भी जो है फेल का सामना करना पड़ा। अब जो थक हार के जो है जो जुनैद अहमद सर हैं, उन्होंने जो है शारदा यूनिवर्सिटी से जो अपना जो है इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के साथ। और जब वहाँ भी प्लेसमेंट की बारी आई तब वहाँ भी उनके जो है मार्क्स और परसेंटेज देख करके उन्हें छाट दिया गया, कहा कि आप एवरेज स्टूडेंट। आप समझ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना खराब हुआ कि उसके मार्क्स देख करके उसको छाट दिया जाए, उसके करियर से, उसके जो है प्लेसमेंट से। और जब जुनैद अहमद पूरी तरह थक हार गए तब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बार यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ट्राई करता हूँ। तब लोगों ने कहा कि अरे आप क्यों यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हो, अरे यार तुम क्यों यूपीएससी के लिए जा रहे हो, ये तो देश का सबसे कठिन एग्जाम है और छोटे मोटे एग्जाम तो तुमसे कोई निकल नहीं पा रहा, तो इस एग्जाम को क्या तुम खाक निकालोगे। मत सोचो इस एग्जाम के बारे में, एक एवरेज स्टूडेंट को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जाओ किसी और चीज़ की तैयारी करो। लेकिन अब जुनैद अहमद ने ठान लिया था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफाई करना ही है, और जिन्होंने मुझे एवरेज कहा है उनको जवाब देना है। मुझे दिखाना है कि एवरेज स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए चयनित हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने 2014 में अपना पहला यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम दिया तब वो जो है फेल हो गए। मगर उन्होंने ठान लिया था कि अब जब मैदान में उतर गए हैं तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। 2015 में फिर अपना जो है अटेम्प्ट दिया, उसमें भी फेल हो गए, फिर भी हार नहीं मानी। 2016 में जो फिर उसने तैयारी करा, 2016 में जब तैयारी करके एग्जाम दिया तो प्री तो पास हुए मगर मेंस में कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। मगर प्री क्वालिफाई करने के बाद एक जो है हिम्मत आ गया था। फिर 2017 में जो है अपना 4th अटेम्प्ट दिया तो उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 352 रैंक आया और इसमें सफलता मिली, मगर वे आईआरएस बन पाए। लेकिन ठान लिया था कि अब मुझे जो आईएएस करना ही करना है, क्योंकि एक जुनून जज्बा था उनके अंदर। 2018 का जो है उसका 5th अटेम्प्ट हुआ यूपीएससी सिविल सर्विस का। तब आप ये जान के चौंक जाओगे कि उसका पूरे भारत में जो है ऑल इंडिया रैंक 3 आया। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे भारत में 3rd रैंक ला करके जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए और आईएएस के लिए चयनित भी हुए। और जो जुनैद अहमद है उन छात्रों के लिए एक मिसाल कायम हो गए जिन्हें लगता है कि उनके एवरेज मार्क्स होने के कारण उनका यूपीएससी में चयन नहीं होगा, वे शुरू से कमजोर है तो उनका जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बैठ नहीं सकते हैं। सब होगा, बट आपको जो है अपना मेहनत उस एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर बनाए रखना होगा, विश्वास अपने अंदर रखना होगा। लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर आपको जो है भ्रमित ना होकर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। आपको जो है अपने पैर पे खुद खड़ा होना होगा सबसे पहले इस एग्जाम के लिए। और दोस्तों इससे आपको ये भी सीख ले लेना चाहिए कि दीपक जो है मिट्टी का हो या सोने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि उसमें प्रकाश कितनी। तो दोस्तों इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू